स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि अब तक जो हमने फ्रिक्शन के रिलेटेड पढ़ा है उसमें हमने एक चीज़ सीखी है कि फ्रिक्शन हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी भी है, उसके एडवांटेज भी हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत से काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उसके बरक्स इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, यानी इसके नुकसानात भी है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि हमारे पास स्किडिंग होती है, अगर हम सडन ब्रेक्स लगाते हैं, सडन फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमें इसके डिसएडवांटेज भी मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज में क्या होता है कि देखिए, वी कैन राइट ऑन पेपर। हम किसी पेपर के ऊपर जब किसी पेंसिल के ऊपर लिख रहे होते हैं तो बच्चा, आपने कभी फील किया कि उसके ऊपर रगड़ जो है वो फील हो रही होती है? तो इट इज क्या जी होता है कि सर। टोटली जो हमारे पास फ्रिक्शन होती है बिटवीन द पेंसिल एंड द पेज। पेंसिल और पेज के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं, अगर वो फ्रिक्शन खत्म कर दी जाए तो हम कभी भी लिख नहीं सकते। इसलिए दैट्स व्हाई वी कैन राइट ऑन पेज। ये इसका एडवांटेज है, इसका फायदा है, फ्रिक्शन की वजह से हम पेपर पे लिख सकते हैं। वी कैन वॉक ऑन रोड। हम रोड के ऊपर चल सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि देखें, अगर हम स्किप कर दे फ्रिक्शन को टोटली फ्रॉम द रोड, देन क्या होगा, हमारी जब रोड के ऊपर चलेंगे तो स्लिपरी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो होगी नहीं, स्मूथ सरफेस होगी तो हमारे गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए रिक्वायर्ड है सरफेस के ऊपर भी फ्रिक्शन हमें चलने के लिए। वी कैन वॉक ऑन रोड, हम रोड पे चल सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो इसके ऊपर है वो एडवांटेज हमारे पास क्या है, ब्रेक्स कैन बी अप्लाइड। अब देखें, हम गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो गाड़ी को रोकने के लिए तो हमें ब्रेक्स लगानी होती है। तो ब्रेक्स बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन है। तो ब्रेक्स हमें बचाती भी हैं एक्सीडेंट होने से, जो है वो नुकसानात से बचाती भी है, क्योंकि जैसे अब आप गाड़ी चला रहे हो तो सडनली कोई चीज आगे आ जाती है और आप आहिस्ता से ब्रेक लगा के अपने आप को भी सर्वाइव कर लेते हो और अगले बंदे को भी सर्वाइव कर लेते हो। तो इस तरह हमें ब्रेक्स कैन बी अप्लाइड, फ्रिक्शन की वजह से हम ब्रेक्स को भी अप्लाइड कर सकते हैं। प्लेयर्स यूज रफ सरफेस शूज। देखिए, ये तो हमने लास्ट टॉपिक्स में भी डिस्कस किया है कि हमारे पास ये एडवांटेज होता है इसका कि हम रफ सरफेस के ऊपर और रफ जो शूज यूज करते हैं, नीचे से उनका सोल जो है वो रफली होता है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होता। बिकॉज वी कैन वॉक ऑन द रोड, वी कैन रन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। हम ग्राउंड की सरफेस पे जो प्लेयर्स होते हैं वो रन कर सकते हैं इजिली यूजिंग द रफ सरफेस शूज। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड्स फ्लाई बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, वो जो फ्लाई कर रहे होते हैं आसमानों के ऊपर, अगर आपने नोट किया हो तो एयर के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं। तो बच्चों, क्यों वो मूव कर रहे होते हैं? क्योंकि अगर आपने कभी नोट करें, गाड़ी में आप मूव करें, अपना हाथ बाहर निकालें तो आपको एयर की फ्रिक्शन फील होती है, क्योंकि एयर आपको पीछे धकेल रही होती है। इसी तरह एयर की कुछ जो अमाउंट है वो रिक्वायर्ड होती है बर्ड्स को इन ऑर्डर टू फ्लाई। उनको मूव करवाने के लिए भी एयर रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है, ये भी क्या है हमारे पास, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन की टाइप है जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो रेजिस्ट कर रही है आगे से। तो ये थे हमारे पास एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। अब देखो बच्चे, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जब हम हाई ब्रेक्स, जो सडन क्विक ब्रेक्स लगाते हैं तो उनकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, स्किडिंग हो जाती है। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि हाई ब्रेक्स कॉजेज एक्सीडेंट्स। देखिए, हाई ब्रेक से क्या होता है कि एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूजफुल एनर्जी लॉस्ट इन साउंड एंड एनर्जी। देखिए बच्चों, जब हम अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में या किसी भी आप जगह पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं या फैक्ट्रीज में कर रहे हैं या फिर आप लेबोरेटरीज में कोई काम कर रहे हैं, तो उनमें जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो बच्चों क्या होता है, बेसिकली जब आप फ्रिक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हो, तो जब फ्रिक्शन करते हो आप, यानी फ्रिक्शन का क्या मतलब है, जब चीजें रगड़ खाती हैं, जब मशीनें रगड़ खाती हैं, मशीनरीज, तो उनमें कुछ देखा आपने, साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। जैसे फैक्ट्रीज में साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, उसके अलावा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, गर्माइश हमें फील हो रही होती है। तो बेसिकली वो कुछ यूजफुल एनर्जी लॉस्ट हो रही होती है, जाया हो रही होती है इन साउंड्स एंड हीट। जैसा कि गाड़ियों को हम देखते हैं रोड के ऊपर, वो हॉर्न्स वगैरह बजा रहे होते हैं, जो कि वॉइस पोल्यूशन होती है। तो बेसिकली वो हीट और साउंड में चेंज हो रही होती है हमारी यूजफुल एनर्जी। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसी तरह फ्रिक्शन कॉजेज वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर का मतलब होता है तोड़ फोड़। देखिए, ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो चीजों के टूटने का खतरा होता है, टूटने से टूट फूट होती है, जिसे वेयर एंड टियर कह रहा है। जैसे लाइक डैट, अगर हम बात करें कोई भी एक छोटी सी मशीन को ले ले आप, तो किसी भी किस्म की मशीन को देख ले आप,
तो वो जब वर्क कर रही होती है तो उसमें फ्रिक्शन होती है, क्योंकि चीजें जब भी रगड़ खाती हैं उनमें फ्रिक्शन होती है। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन अपनी हद से बढ़ जाए तो क्या होगा, फ्रिक्शन इतनी ज्यादा रगड़ प्रोड्यूस करेगी कि चीजें टूट जाएंगी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कॉजेज डेंजर्स फॉर द अस, क्रिएट डिसएडवांटेज, हमारे लिए वो डेंजर्स क्रिएट करते हैं और डिसएडवांटेज। तो ये थे हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन।